पिछले साल का मेरा मेन हाईलाइट कोई व्हीकल रहेगी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एंड जस्ट सिंपल फन, वो थी कैडिलैक की CT5V ब्लैकविंग V8 6.2 लीटर सुपरचार्ज इंजन, ऑलमोस्ट 700 हॉर्स पावर। बट ये व्हीकल उससे साइज में छोटी एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, ऑफ कोर्स 6 स्पीड ट्रेमैक के मैनुअल के साथ भी। एंड रिसेंट टाइम की मैंने चलाई हुई वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल है व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग, हैंडलिंग, स्टीयरिंग, सारी चीज़ें। सो आगे से अगर आपको कोई पूछे कि तुझे पता है कि रिसेंट टाइम में सबसे मस्त चलाने वाली व्हीकल कौन सा, यही व्हीकल का नाम लोगे। मैं हूं दीप एंड ये है 2023 कैडिलैक CT4V ब्लैकविंग। एंड नाउ बिफोर वी मूव आउट इन दिस वीडियो, मुझे आपको बताना है दीप थ्रॉटल के बारे में, जो वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए लिया है। बेसिकली अगर आप न्यू व्हीकल देख रहे हो, यूज्ड व्हीकल देख रहे हो, आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो, ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेस पे आपको सबसे बेस्ट डील मिले। बट मेन कंसर्न होता है सबसे, स्पेशली आप अगर वर्क परमिट पे हो या स्टूडेंट, वो है अप्रूवल का। सो गारंटेड अप्रूवल भी मिल जाए। दूसरा और एक कंसर्न होता है कि जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड है, सो कम से कम टाइम में भी आपको व्हीकल मिल जाएगी। मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज स्टूडेंट स्टार्ट की थी, तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है। यही नहीं, पार्टनर डीलर्स हम लेके आए रेफरल प्रोग्राम। सो आपके नोन में फ्रेंड या फैमिली कोई भी व्हीकल देख रहे हो, उनको तो बेस्ट डील मिल ही रही है, बट आपने रेफर किया इसलिए भी आपको चांस मिलता है अर्न करने का अप टू $500। यही पे खत्म नहीं होता, वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म है ये। सो आपको ऐसे गाड़ियों से एक्सेस चाहिए, कैसे वीडियोस बनाना सीखना चाहिए, ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म में घुसना है, सो उसके रिलेटेड गाइडेंस। उसके अलावा आप इंथुजियास्ट हो, सो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यहाँ पे कनाडा में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, सो भले डीलरशिप्स में हो, टेक्नीशियन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या इवन सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स में भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, यही वेबसाइट पे मैं पोस्टिंग्स देते रहता हूँ। ऑफकोर्स लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, एंड मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक। ये सारे व्हीकल मेरे पास होते हैं, एक पूरे V8 स्ट्रीक में हो, जिसके साथ है दूसरी व्हीकल V8 चैलेंजर, वन ऑफ द लास्ट कॉल मॉडल्स। सो ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं अपडेट्स, एंड ये वेब से रिलेटेड अपडेट्स भी मैं इंस्टाग्राम पे देते रहता हूँ। नाउ बैक टू द वीडियो। यूजुअली ये जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, लेक्सस में हमेशा बोलते स्टाइलिंग के मामले में, कट्स एंड डिजाइन एंड कलर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा एकदम लीड में रहा है। बट अभी रिसेंट टाइम में कैडिलैक के जो ब्रांड आया, सारे व्हीकल्स है, स्पेशली न्यू एस्केलेड, XT6, बट मेनली उनके सीडान्स। लास्ट टाइम मेरे पास थी कैडिलैक की CT5 जो स्टैंडर्ड सीडान आती है वो, दैन ये सेम कलर में CT4 भी थी, उसका V मॉडल से एक मिड लेवल ट्रिम आता है उसमें, V मतलब। सो बेसिकली जैसे BMW M340i होगी वैसे, एंड ये V ब्लैक विंग मतलब जो टॉप ऑफ द मॉडल। सो CT5V आता है, देन CT5V ब्लैक विंग आता है, सेम CT4 आता है, देन CT4V ब्लैक विंग आता है। एंड ब्लैक विंग मतलब बेसिकली पहले एक अलग से इंजन आता था, बट अभी कैडिलैक का पूरा नेमिंग लाइनअप चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। CT5 के वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये पर्टिकुलर CT4V के ऊपर आपको ब्लैक विंग में क्या क्या ऑफर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइडर ट्रैक है, इसलिए आपको व्हीकल का लुक्स जो है थोड़ा और स्टाइलिश एंड काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द वाइडर ट्रैक्स। तो वाइडर फेंडर्स आते हैं, जैसे ये LED स्ट्रिप जाता है नीचे। ओवरऑल व्हीकल का स्टाइलिंग हमेशा से मेरे लिए पर्सनल फेवरेट हाईलाइट है, जैसे व्हीकल का लुक दिख के आता है, फ्रंट क्वार्टर एंगल से स्टांस दिख के आता है, साइड प्रोफाइल से भी जैसे हेडलाइट्स अग्रेसिव दिख के आता है। अभी ये फुल्ली स्पेक्ड आउट CT4V ब्लैक विंग नहीं है, इसके और एक एरो पैकेज आता है, देन कार्बन फाइबर पैकेज है, तो इसमें नहीं है। सो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कनार्ड्स आ जाते हैं और थोड़े एरो कंपोनेंट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा और व्हीकल अग्रेसिव उससे दिख के आती है। बट एक डिस्टिंक्टिव चीज़ है हमेशा से हर एक कैडिलैक के V मॉडल में, एस्केलेड हो, CT5 हो, कोई भी, ये जो ग्रिल है वो भी छोटे V के डिज़ाइन में। एक स्मॉल डिटेल आपको नोटिस करना चाहिए, तो सारे ग्रूव्स देख रहे हो, ग्रिल के जो कंपोनेंट्स है वो सारे V के शेप में, इवन यहाँ नीचे भी। ऑफकोर्स इसमें अभी जैसे इंजन आता है V6 ट्विन टर्बो चार्ज, 472 हॉर्स पावर, तो उसकी वजह से आपको कूलिंग की काफ़ी है व्हीकल को ज़रूरत है। उसमें पूरा ओपन ग्रिल आता है यहाँ पे भी, एंड इनफैक्ट ये जो एरिया देख रहे हो सेम CT5 में भी ये सारा ओपन ही आता है, एंड ये भी फंक्शनल वेंट है ब्रेक कूलिंग के लिए। एंड ये कलर भी अभी देखो डायरेक्ट सनलाइट में जो हार्ड पॉप कर रहा है। ओवरऑल व्हीकल का लुक्स एकदम सिंपल, नो नॉनसेंस, एकदम
3 बॉक्स सेडान जो है दिख के आते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन जाते हैं इसके फ्रंट फेंडर से, हेडलाइट से होके लिटरली टेल लाइट को कनेक्ट करती है। ये जो डोर हैंडल है, चारों डोर पे कीलेस एंट्री है। अभी डिस्टिंक्टिव ओवर द वी आप कैसे पहचानोगे, मैंने कहा था इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा व्हील्स भी नहीं है, बट इस साइड में जो आप वेंट देख रहे हो ये भी फंक्शनल है। ऑफकोर्स जो व्हील वेल के अंदर ट्रैप टायर होती है उसको रिलीज करने के लिए। सो ये ब्लैक विंग स्पेसिफिक है, आपको ये यहाँ पे कट जो है स्टैंडर्ड इसकी CT4V में नहीं आता। देन ये वी की बैजिंग भी आपको आती है। एंड ये ऑफकोर्स फ्रॉम फैक्ट्री आपको मिशेलिन के पायलट कप 4S टायर्स आते हैं, 255/35 R18। सो ये 18 इंच के आपको इसमें डायमंड कट फिनिश रिम्स आते हैं। उसे भी और एक चीज़ अच्छी लगी, लुक एट द साइज, आई थिंक 15 की ऑलमोस्ट 15 इंचेस से ज़्यादा जो इसका ब्रेक डिस्क का डायमीटर है। ब्रेक कैलिपर के अंदर वी का लोगो आता है, यानी जो डायमंड का ट्रिम्स है उसके अंदर भी वी का लोगो है, एंड वो भी प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी के साथ एंड सेम एम्ब्रॉयडरी आपको अगर आप इसका इंजन पे ओपन करते हो, सो इंसुलेशन है उसमें भी वो वी लोगो के साथ वी का वो एम्ब्रॉयडरी किया गया। सो एक कूल छोटा डिटेल अच्छा लगा। स्पीकिंग ऑफ CT4V कंपेयर टू उसका, अगर आप व्हीकल के पीछे आते हो एकदम अननोटिसेबल ये ब्लैक विंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिप स्पॉइलर जो है डक्ट स्पॉइलर ये स्पेसिफिक है ब्लैक विंग के लिए। एंड उसके अलावा जो मैंने पिछले साल CT5 का मोस्ट क्रेजीएस्ट वर्जन आता है उसका वीडियो बना था, उसमें भी सेम पीछे वी का लोगो था, ब्लैक विंग का लोगो नहीं आता था। एंड उसमें ए मेन कंप्लेंट थी कि ब्लैक विंग आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, उसमें कहीं पे भी बैजिंग नहीं थी, जस्ट इंटीरियर में सीट के ऊपर उसमें ब्लैक विंग की बैजिंग आती थी। बट इसमें अभी उन्होंने 2023 के लिए CT5 में भी एंड CT4 में भी यहाँ पे ब्लैक विंग की बैजिंग है वी के नीचे वो ऐड की है। बट मेन डिस्टिंक्टिव है, आप नोटिस करोगे ये मैसिव एग्जॉस्ट पाइप, एंड ऑफकोर्स देखने में ही नहीं सुनने में भी। दैट वॉज फन। ऑफकोर्स V6 ट्विन टर्बो चार्ज रह के भी काफ़ी डिसेंट इसमें इंजन नॉइज आता है, ऑल्दो नथिंग कंपेयर्ड लाइक द V8। एंड इसमें इंटीरियर में एक चीज़ मैंने आपको जैसे एक्सटीरियर में भी कहा था ऑप्शंस कम सिलेक्ट किए गए, इंटीरियर में भी आप इसमें आपको स्पेशल सीट्स नहीं आते जो CT5 में पूरा कार्बन फाइबर के ऑप्शनल सीट्स थे, ये स्टैंडर्ड सीट्स आते हैं। एंड और थोड़े फार एक दो ऑप्शन नहीं, जैसे फुल क्लाइमेट पैकेज आता है, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेन चेंज आता है ऑफकोर्स ये परफॉर्मेंस पैकेज आता है, आपको ये स्पोर्टी जो वी की स्टीयरिंग व्हील है वो जाते हैं, वी का अलग से स्पोर्ट्स मोड का बटन आता है जो प्रेस करते ही व्हीकल इसके स्पोर्टी सेटिंग में चली जाती है, एंड माई मोड में भी चली जाती है। एंड यहाँ पे टॉगल आते हैं इसके ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग ऑन या ऑफ करने का, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कैडिलैक में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है। तो यहाँ पे इसका अलग से ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आता है, एंड ये डायल भी ट्रैक्शन कंट्रोल का है। सो अभी ड्राइव मोड में जो है व्हीकल अभी यहाँ पे देख रहे हो, इसमें जो स्टैंडर्ड इसके कैडिलैक के मोड है स्नो, आइस, टूर, ट्रैक एंड स्पोर्ट। सो अभी स्पोर्ट्स मोड पे चली गया एंड ट्रैक्शन भी स्पोर्ट्स मोड पे चला आता है, बट अभी तक ऑन है। एंड अगर मैं अलग से प्रेस करता हूँ सो अभी देखो बेसिक सेटिंग पे चला गया, बट वापस बंद कर दी ऑन ऑफ हो जाएगा। देन ये टॉगल से अगर मैं चेंज करूँ सो आपको एक तो पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ही रहता है, देन वेट में सेट कर सकते हो, ड्राई में डिपेंड ऑन ट्रैक, एंड देन स्पोर्ट, रेस 1, रेस 2। सो बेसिकली ये ट्रैक्शन ऑलमोस्ट पूरा ऑफ है, इट अलाउज यू टू स्लिप बट स्टिल एक वे में ऑन रहता है। अगर आपको पूरी तरीके से ऑफ करना है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड अगर मैं यहाँ पे ड्राइव मोड भी अगर चेंज करूँ तो देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ही वापस चेंज हो रहा है। सो ये ड्राइव मोड का बटन था पहले, तो मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, देन ये वापस ऑन करना है वापस। सो ये भी वापस जो है इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर बन गया। एंड अगर इसको पूरी तरीके से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है सो एक सीक्वेंस में आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। ये देखो वापस उसके बेसिक सेटिंग पे चला गया, एक बार क्लिक किया, दो बार क्लिक किया, नहीं हुआ। तो एनीवेज मैं अनसक्सेसफुल रहा हुआ, ESC कॉम्पिटिटिव मोड पे डालेंगे। सो एक सीक्वेंस में प्रेस करने के बाद यहाँ पे ESC अपना ट्रैक्शन कंट्रोल कॉम्पिटिटिव मोड पे ऐसे आ जाता है। अगर पहले वाले ब्लैक विंग का शॉट मेरे पास होगा सो वो मैं इसमें डाल दूंगा। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ से सेट कर सकते हो लाइक द CT5 ब्लैक विंग। आपको इसमें जो लाइन लॉक आपका बेसिकली आता है आपको बर्नआउट वगैरह मारने में, वो फीचर इसमें नहीं है, बट यहाँ से आप इसके वी परफॉर्मेंस में जाओगे दैन स्क्रॉल करके लॉन्च कंट्रोल आपको यहाँ पे बताता है। सो बेसिकली आई थिंक लॉन्च कंट्रोल शुड बी एबल टू, नहीं, सो ये लॉन्च कंट्रोल भी देखो दैट क्रैकल स्पेसिफिक मोड पे ही आता है। सो अभी मैंने डाल दी व्हीकल इसके स्पोर्ट मोड पे, दैन ट्रैक्शन कंट्रोल कर दिया मैंने इसके स्पोर्ट्स 1 सेटिंग पे, एंड देन आई थिंक इट वुड गो इनटू लॉन्च कंट्रोल, बट अभी ये डिस्प्ले जा नहीं रहा।
यस लॉन्च कंट्रोल, ये देखो। बट उसके अलावा एक चीज़ अच्छी लगी, ये छोटी स्क्रीन है बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक, एकदम सिंपल क्लासिक नो नॉनसेंस। ये सीडान तो दिख के आते हैं बट इंटीरियर में भी हाई क्वालिटी मटेरियल, सॉफ्ट टच मटेरियल, एकदम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। चैसी भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड फील होती है एंड ऑफ कोर्स ये कार्बन फाइबर का भी नीचे आता है। ड्राइव मोड के फिजिकल बटन्स, एवरीथिंग इज़ एज यू वांट इन दिस व्हीकल। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड सनरूफ आता है, कंट्रोल्स आते हैं। देन आपको इसमें दूसरा और एक फंक्शन है, AKJ का फैंटास्टिक साउंड सिस्टम आता है, जो सेम साउंड सिस्टम, ऑफकोर्स उतने आउटपुट नहीं है एंड उतने स्पीकर नहीं जैसे एस्केलेड में, बट सेम AKG का साउंड सिस्टम आता है ड्राइवर के लिए, मेमोरी सीट्स। बट अभी बाकी टेक्निकल जब जैसे ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, ड्राइव मोड सेटिंग्स हो गए। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, लॉन्चिंग इट अगेन, व्हीकल अभी है इसके ट्रैक मोड पे, परफॉर्मेंस ट्रैक्शन, दैट्स हाउ यू गेट लॉन्च कंट्रोल। 6000 RPM, नो लिफ्ट शिफ्ट। जेब से चाबी तक गिर गई। दिस थिंग इज इनसेन एंड दिस ट्रांसमिशन, लिसन टू द क्रैकल्स बिहाइंड, डाउन शिफ्ट। This thing is a treat to drive, as some German manufacturers said, driving pleasure. This is what it is. I mean, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, when it comes to driving, one of the nicest vehicles मैंने ड्राइव किया recent times में। इसका ओवरऑल बैलेंस, चैसी, स्टीयरिंग व्हील, व्हीकल अभी ट्रैक मोड पे, द वे दिस थिंग डार्ट्स अराउंड, जो डायरेक्टनेस है, जो रिस्पॉन्स है, आजकल काफ़ी व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है देखने। दैन दिस फैंटास्टिक ट्रैक, नो लिफ्ट शिफ्ट, ट्रांसमिशन। बेसिकली आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल में कैसे एक्सीलेटर दे के रखते हैं, अप शिफ्ट करते हैं, सेम इसमें भी आप एक्सीलेटर दे के रख सकते हो, जस्ट आपको गियर चेंज करना है, ऑफकोर्स क्लच दबा के, एंड देन दिस थिंग इज वाइल्ड। एंड ये इंजन स्पेशली ब्लैक विंग चलाने के बाद, मेरे साथ ये व्हीकल के साथ मेरे पास है 2023 डॉज चैलेंजर की लास्ट कॉल स्कैट पैक है, उसमें V8 इंजन आता है, नो कंपेरिजन टू द V8। एंड ऑफकोर्स इसके ऊपर भी जो CT5 ब्लैक विंग स्टार्टिंग में मैंने मेंशन की थी वो आती है, उसमें V8 आता है। बट इवन आफ्टर दैट दिस इज सच अ गुड इंजन। जस्ट ये पावर ट्रेन, ये इंजन के साथ ऑफकोर्स 472 हॉर्स पावर आते हैं इसमें। इसके 3.6 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन से। देन एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टर्बो लैग, जैसे इंजन का मिड रेंज फील होता है, एंड इवन टॉप एंड पे भी व्हीकल काफ़ी ज़्यादा पुल करते हैं। 6500 RPM तक जो है इसका अप शिफ्ट आप कर सकते हो। शिफ्ट लाइट्स आते हैं आपको, ऑफकोर्स ये V गेज क्लस्टर आता है। एवरीथिंग इज सच एज अ पैकेज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कमेरो के ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो मैग्नाराइट सस्पेंशन आते हैं इसके, स्पोर्ट्स मोड से ट्रैक मोड सेटिंग्स पे जो व्हीकल का बैलेंस है वही मैं बता रहा था, स्टीयरिंग फील के साथ, चैसी कंट्रोल। दिस इज सच अ ग्रेट व्हीकल टू ड्राइव इवन कम्पेयर टू। अब इसका मेन प्राइमरी कॉम्पिटिशन जैसे BMW की आती है M2, जो कि रिसेंट में डेफिनेटली पावर फिगर जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल गियर शिफ्टिंग का फील इतना मीटी एंड इट जस्ट परफेक्ट, बिल्कुल भी प्ले नहीं है ये गियर लीवर में। जैसे आप शिफ्ट करते हो जो फील आता है शिफ्टिंग का, क्लच का फील, क्लच में भी बिल्कुल भी प्ले नहीं है। एंड देन क्लच का बाइट पॉइंट, एवरीथिंग इज सो स्पॉट ऑन। दैट्स वाई आई सेड, अगर कोई आपको पूछे कि ड्राइविंग के मामले सबसे वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल कौन से रिसेंट टाइम में, दिस इज इट। इट्स अ संडे एंड इतना लॉन्ग शूट रहा है, द माइक्रोफोन इज ऑलरेडी, इसलिए वो हॉर्स पावर के बाद मे भी आपको ऑडियो थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा, बट दिस हैज़ बिन सच अ स्पेशल एक्सपीरियंस। ये सारे व्हीकल के वीडियोज में बोलता रहा, चैलेंजर के भी, रैप्टर के, कि नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्ली ये व्हीकल भी जो है उसका लास्ट प्रोडक्शन ईयर में होगी। सेम विद द CT5 ब्लैक विंग, सारे व्हीकल जा रहे हैं ऐसे सोच के कि नेक्स्ट वीक डेफिनेटली काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स है, वी स्टिल एवरीबडी इज रिक्वेस्टिंग, इवन नॉर्मल पब्लिक भी, कि कीप बिल्डिंग दिस व्हीकल्स। सारे अच्छे व्हीकल जो है सारे मैन्युफैक्चरर्स डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स रियली हार्ड टू सी कि नेक्स्ट साल कौन से रिव्यूज़ हम करने वाले। इतने सारे एक्साइटिंग व्हीकल्स आ रहे हैं, हेलकैट आ रही है, दूसरे लेक्सस के V8s आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ फन कपल ऑफ मंथ्स एंड येस मे बी इट्स सैड कि नेक्स्ट ईयर ये सारे व्हीकल शायद रिव्यू ना कर पाए क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग अवे, बट स्टिल एटलीस्ट वी कैन एंजॉय दिस ईयर। दैट्स व्हाई स्टे ट्यून्ड, मैंने जैसे ही कहा था। एंड जो वेबसाइट प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताया था, मेक श्योर टू शो योर सपोर्ट। अगर आप कैडिलैक देख रहे हो, कोई भी व्हीकल देख रहे हो, होंडा, हुंडई, टोयोटा, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड ऑफ कोर्स रेफरल बोनस भी जो मैंने मेंशन किया था। एज आई ऑलवेज से, कीप सपोर्टिंग द चैनल, ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। एंड नाउ सी यू in next one, Blackwing.